हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आज हम उससे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है निर्देशित आदान प्रदान, और दूसरा व्यापक चर्चाएं, तीसरा सहयोगात्मक अधिगम, और फिर चौथा है दोहराव व स्मरण करना। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं होती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोहराव व स्मरण। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्या करे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं होती है। जबकि संज्ञानात्मक विकास के विचारधारा के व्यक्ति जो है क्या कहते हैं वो कि जो है दोहराना नहीं चाहिए। रोट मेमोरिंग जो है, ये रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए इन्होंने इसे नकारा है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को, जबकि लेवगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। जीन पियाजे जो है बच्चों को सीखने के लिए जीन पियाजे किसे महत्व देते हैं? तो जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है परिपक्वता, जिसे हम मैच्योरेशन कहते हैं, और दूसरा है सांस्कृतिक उपकरण, और बी ऑप्शन है पुनर्बलन, और फिर है स्कीमा में बदलाव, सी ऑप्शन है वेदन और अभ्यास पुनर्बलन, फिर डी है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध संगठन। तो इसमें जो है वाइगोत्स्की ने किसकी बात है? जीन पियाजे ने मैच्योरेशन की बात की है। जो उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है उसमें जो है 4 फैक्टर दिए हैं, उसमें सिर्फ एक है मैच्योरेशन। और जो है वाइगोत्स्की ने किसकी महत्व दिया है? तो वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? तो उन्होंने दी है सोशल कल्चरल थ्योरी, जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने जो है समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व दिया है। तो इसमें कौन सा? जीन पियाजे जो है मैच्योरेशन को महत्व देते हैं, और जबकि जो वाइगोत्स्की है वो किसको? उसको कल्चरल टूल्स की जो है बात करते हैं, उन्होंने उससे महत्व दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन और क्या करेंगे? समायोजन और समावेशन किसकी पूरक क्रियाएं हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूलन, और दूसरा है सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, जिसको हम ZPD कहते हैं। इसे हम ZPD कहते हैं। और अनुकूलन जिसको हम एडेप्टेशन कहते हैं, और संरचनात्मक चित्रण है सी, और डी है क्या है? अग्रिम आयोजन। तो क्वेश्चन ने क्या बात की है? जीन पियाजे की बात उन्होंने की है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत समावेश, संयोजन और समावेशन किस प्रकार से पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो संयोजन, और हम जानते हैं कि संयोजन और समावेशन ये दोनों जो है एसिमिलेशन, एक्मोडेशन, एडेप्टेशन की दो टाइप्स हैं। एक है अनुकूलन, हमारा एडेप्टेशन जो है उसके 2 टाइप्स हैं। एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एक्मोडेशन। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? कैरोल गिल्गिन जो है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है थ्योरी दी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, उनके कुछ क्रिटिक्स बताए हैं, नारीवादी क्रिटिक्स, और ये इनकी क्रिटिक्स हुए, नारीवादी नैतिकता जिसको हम कहते हैं, ये इनकी क्रिटिक्स हैं। तो जो है उन्होंने आलोचना की है इनकी थ्योरी की। तो कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है को नकारते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन? कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है को नकारते हैं। तो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है
देखभाल की नैतिकता, दूसरा है नैतिक आदर्श और तीसरा है न्याय की नैतिकता और चौथा है सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा जो है नैतिक आदर्श पे हो जाएगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन। फिर हम आगे देखें पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव को बोध करने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है? मतलब कि अपनी स्कीमा में जो है मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफाई करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? आत्मसातीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और दूसरा है समायोजन और तीसरा संरक्षण और चौथा क्या है? चौथा है केंद्रीकरण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया समायोजन। समायोजन क्या होता है कि जैसे जो है पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जो हम मॉडिफाई करते हैं तो वही हमारा समायोजन हुआ। तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। फिर हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। देखो वही क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि ये जो है मॉडिफिएबल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मसात, दूसरा है समायोजन, तीसरा केंद्रीकरण और दूसरा है चौथा है संरक्षण। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा समायोजन, जिसको हम एक्मोडेशन भी कहते हैं, जिसे हम एक्मोडेशन कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, एक्मोडेशन कहते हैं। फिर सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या करें? अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? अफसा जो है आलू की कोई चिप्स लेकर कहती है कि ये तितली है, उससे वो तितली बताती है, मतलब कि वो निर्जीव चीजों को सजीव मान रही है। तो जीन पियाजे के जो है अवस्था जो उन्होंने सिद्धांत दिए उसकी किस अवस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो हम ऑप्शन देखेंगे संवेदी चालक अवस्था और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं उसी का ये कैरेक्टरिस्टिक है, सजीव निर्जीव को जीववादी चिंतन या फिर निर्जीव को सजीव मानना जिसको हम कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। और फिर हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि क्वेश्चन लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? फर्स्ट है ऑप्शन संस्कृति, दूसरा है भाषा। तो आपको पता है कि लेव वाइगोस्की जो है किसको महत्व देते हैं? भाषा, संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज और सोशल, तीन की बात करते हैं। तो उन्होंने अपनी ये कल्चर और भाषा इन्हीं को महत्व दिया। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन देख क्या कह रहे हैं? लेव वाइगोस्की समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार और सजा, दूसरा है वेदन और प्रत्यास्मरण। ये दोनों तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि पुरस्कार या फिर ये सजा और ये इसकी बात तो करता नहीं रोट मेमोराइजेशन की। तो ये हमारा राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सी सहकर्मी बातचीत और पहाड़ी, यही हमारा राइट ऑप्शन है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। और फिर हम आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है? प्राथमिक विद्यालय के प्राइमरी की बात कर रहा है, बच्चों पढ़ाने के लिए वाइगोस्की ने कौन सी तकनीकी अपनाई है? फर्स्ट अनुदेशनात्मक पाठ, दूसरा पुनर्बलन और तीसरा साम्य धारण और चौथा है अभिक्रमित शिक्षण। पुनर्बलन की बात तो बिहेवियरिस्ट करते हैं, ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। और फिर दूसरा है और संतुलन, इसकी बात जो है जीन पियाजे करते हैं। और पूछा किसका है? वाइगोत्स्की का पूछा है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनुदेशनात्मक पाठ। और फिर जो है लॉरेंस कोहलबर्ग, क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन सा स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी क्या है? नैतिक विकास के सिद्धांत की थ्योरी उन्होंने दी है। और उन्होंने अपनी थ्योरी में जो है 3 लेवल दिए हैं, एक है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि और जो जिसकी कन्वेंशनल थ्योरी है, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत थ्योरी है, उससे अच्छा लड़का या लड़की का सिद्धांत माना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कन्वेंशनल लेवल या फिर जो है पारंपरिक स्टेज हो जाएगा।
तो राइट ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण का उपयोग किया है। तो उन्होंने किसका, हार्वर्ड गार्डनर, ये तो बुद्धि के लिए है, और दूसरा है ये जीन पियाजे, और तीसरा है जॉन टूरेल, ये जो है सीटेट के एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, और माइकल ओसेरो ये भी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन जीन पियाजे हो जाएगा, जो कि ये कॉग्निटिव थ्योरी इन्होंने दी है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया है। और आपको पता है कि जो है किसने क्या कहा कि हर बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है या फिर कंस्ट्रक्टर होता है जो अपनी खुद से नॉलेज बिल्ड करता है। किसने कहा है, तो वो जीन पियाजे ने कहा है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ए थर्डाई जो है ये बिहेवियरिस्ट है, जो कि टॉपिक में अपने सिलेबस में ये बहुत कम ही पूछे जाते हैं सीटेट के सिलेबस में। और दूसरा है वी.एफ. स्किनर, जो कि अनुकरण की बात करते हैं। तीसरा है जीन पियाजे, यही हमारा राइट ऑप्शन है, जीन पियाजे। और सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो हम आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्ययन अध्यापन मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में निम्न में से कौन सी तकनीकी को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सकारात्मक अधिगम, दूसरा है पाठ प्रदान करना, तीसरा सहायक अधिगम, और चौथा प्रतिपादक अध्यापन। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ, जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जबकि इसकी बात इन्होंने नहीं की है जी। और सहायक अधिगम जो कि जो है ग्रुप में बच्चा लर्निंग करेगा, और जो है पाठ प्रदान करना सकारात्मक, ये सब इन्होंने वाइगोस्की ने दिया है, अपनी थ्योरी में इन्होंने बात की है इसकी। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है, स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के संबोधित करती है। तो भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोस्की किस रूप से संबोधित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेव वाइगोस्की, जो कि जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की है। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, आत्मकेंद्रित वाचन, दूसरा निजी वाचन, तीसरा सामाजिक वाचन, और दूसरा अविवेकी वाचन। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा निजी वाचन, जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, निजी वाक, जो कि बच्चा जो है बोल बोलकर खुद से वो डायरेक्ट करता है। तो आज हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो हम अगले वीडियो में हम फिर दूसरा 15 क्वेश्चन फिर से हम करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिए।